नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं देओल परिवार को लेकर। देओल परिवार अक्सर ही सुर्खियों का कारण बना रहता है। ये परिवार इन दिनों ईशा देओल और भरत तख्तानी के बिगड़ते हुए रिश्तों को लेकर खूब चर्चा में है। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि ईशा देओल ने भरत तख्तानी से तलाक ले लिया है और जब से तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई तब से लगातार ये देखा गया कि कहीं ना कहीं फैंस को बहुत तगड़ा झटका लगा। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार ईशा देओल के साथ इन-लॉज का कैसा बर्ताव था। ईशा देओल के साथ जब शादी करके वो भरत के घर गई तो वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव उनके साथ किया, क्या क्या पाबंदियाँ उन पर लगी। देखिए, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब एक लड़की किसी और घर जाती है तब उनके तौर तरीके उनको उसको सीखने पड़ते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके तौर तरीके हैं उसी तौर तरीके में वो लड़की भी रहे। आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा देओल की तरफ से सारी सच्चाई सामने आई है। आखिरकार किन किन चीज़ों पर उन पे पाबंदी लगाई जाती थी, कैसा बर्ताव उनके इन-लॉज उनके साथ करते थे, ये आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिन देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस बेहद ही खास प्रोग्राम। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल की पर्सनल लाइफ इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। लंबे समय से उनके पति संग तलाक की खबरें आ रही थी, जिस पर अब कपल ने मोहर लगा दी। दोनों जल्द एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। लंबे समय से उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। ईशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से उन्हें प्राइवेट रखती हुई दिखाई पड़ी हैं, लेकिन अपनी किताब अम्मा मियाँ में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें से एक ऐसी बात भी थी जो उनके ससुराल वालों से जुड़ी थी। ईशा देओल की किताब 2020 में पब्लिश हुई थी। इसमें ईशा ने जिक्र किया था कि शादी के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2012 में हुई उनकी शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया। ईशा ने बताया कि वो शादी के बाद घर में शॉर्ट्स और टॉप पहनकर नहीं घूम पाती जैसे वो पहले घूमा करती थी। हालांकि ईशा ने अपने पति भरत के परिवार की जम के तारीफ की। उन्होंने लिखा कि जब 2012 में हमारी शादी हुई तो कई चीज़ें बदल गई। बेशक एक बार जब मैंने उनके परिवार के साथ रहना शुरू किया तो मैं पहले की तरह अपने शॉर्ट्स और गंजी में घर पे नहीं घूम सकती थी। ईशा ने अपनी किताब में ये भी बताया कि उनके ससुराल में औरतें अपने पतियों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया करती हैं, लेकिन ईशा को एक डिश भी बनानी नहीं आती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी सास ने कभी उन्हें खाना बनाने के लिए फोर्स नहीं किया, जैसे पुराने विचारों के लोग बहुओं को करते हैं। ईशा ने बताया कि उनकी सास उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी। ईशा ने किताब में बताया कि कैसे उन्हें ससुराल में प्यार से रखा जाता था। उन्होंने लिखा, बल्कि वो मुझे हमेशा कहती थी कि मैं उनका तीसरा बेटा हूँ और मैं घर में पहली बहू थी, इसलिए मुझे बहुत लाड प्यार दिया जाता था। कोई ना कोई मुझे हमेशा चॉकलेट ब्राउनी और फल और क्रीम देता था। आपको बता दें कि भरत ने भी एक इंटरव्यू में ईशा की जम के तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ईशा उनका और उनके परिवार का ध्यान रखती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ईशा को घरेलू भी बताया था, मगर इतना सब पॉजिटिव चीज़ें होने के बावजूद भी ईशा तख्तानी और भरत के बीच के रिश्ते जो हैं ख़त्म हो गए। अब ऐसे में लगातार सवाल ये भी उठ रहा था कि भाई आखिरकार अपनी दोनों बेटियों का कैसे आलन पालन अब ईशा करेगी, खर्चा पानी कैसे उनका चलेगा। शादी के करीब 12 साल के बाद ईशा भरत तख्तानी से तलाक ले चुकी हैं। ईशा की 2 बेटियां हैं जो उनके साथ ही रहती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ईशा की कमाई का जरिया क्या है और सस्पेंशन के बाद वो अब कहाँ रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा देओल अपनी इनकम विज्ञापन सोशल मीडिया से करती हैं। ईशा ने अलग अलग जगहों पे अपने पैसों को इन्वेस्ट भी किया हुआ है।
वहीं खबरों की माने जाए तो 40 वर्षीय एक्ट्रेस के पास 15 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। वहीं ईशा देओल के अगर पति की बात की जाए तो पति की प्रॉपर्टी भी उन्हीं की ही होगी जो तलाक के बाद वो उन्हें मिलेगी। भरत अपनी बेटियों के जीवन यापन के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्योंकि वो अरबों के मालिक हैं। वहीं तलाक के बाद ईशा कितने रुपए लेती हैं ये अब देखने वाली बात रहेगी। अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। भरत बॉलीवुड के पॉपुलर देओल फैमिली के जमाई होने के साथ साथ मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनके कमाई में करोड़ों रुपए तब भी हैं वो लाडली की रानी की तरह देखभाल कर पाते हैं। बता दें कि ईशा के पति भरत तख्तानी बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि उनके पास करीब जो कुल संपत्ति बताई जाती है वो $20 मिलियन यानी कि 165 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। ईशा के पति भरत कंगन और चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। उनकी कंपनी का नाम RG बैंगल्स प्राइवेट लिमिटेड है जिससे वह करोड़ों की कमाई भी करते हैं। तो अब ऐसे में ईशा ने अपने इन-लॉज को लेकर अपनी किताब में कई खुलासे किए जो यकीनन ही हैरान कर देने वाले रहे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में कि भाई आखिरकार किस तरीके का व्यवहार होता था ईशा के साथ। हालांकि इन-लॉज जो हैं ईशा को बहुत प्यार से रखते थे। इन-लॉज का बर्ताव बहुत ही अच्छा था। वो कहीं ना कहीं ईशा को अपना बेटा समझते थे। मगर वो जिस फैमिली में गई थी वहां पर बहुत ही ज्यादा महिला नहीं पुरुष प्रथा चलती थी, जहां पर कहीं ना कहीं चीजें जो हैं थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ी ईशा देओल को। ईशा देओल अपने घर में शॉर्ट्स तक नहीं पहनकर घूम सकती थी। इस बात का स्पेशल उन्होंने जिक्र किया। अब ऐसे में जहां पर भरत और ईशा का तलाक हो चला है तो कहीं ना कहीं फैंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर आप चले अगर तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।